जी हाँ दोस्तों, तो आज साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं। जी हाँ, जो कि सेट का नाम है 26वां सेट है। जी हाँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल होने वाला है। क्या स्पेशल होने वाला है? तो जो लोग टेस्ट दिए हैं उसका स्कोर कार्ड मैं लेकर के आया हूं। आज दिखाऊंगा कि किसने कितना नंबर लेके आया है। जी हाँ, कौन कितना पानी में है आज ये पता चलेगा। साइंस में जिसने मॉक टेस्ट दिया है दोस्त, उसका स्कोर कार्ड आज हम दिखाने वाले हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो दोस्त सबसे पहले 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है वो नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे हम स्कोर कार्ड। जो टेस्ट दिया है उसका स्कोर कार्ड देखेंगे। तो क्या करते हैं कि जो लोग पुराने हैं, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। शायद उनको पता न हो तो उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन बनता है कि मैं देता हूं कि मेरे चैनल पे क्या होता है क्या नहीं होता है। शायद फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करते होंगे तो उन्हें पता नहीं होगा। तो दोस्त, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल पे प्रत्येक दिन 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया जाता है। किसके लिए? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए दिया जाता है। किससे दिया जाता है? ओनली फॉर साइंस के लिए जाता है। ठीक है, क्योंकि साइंस से दोस्त 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। इसलिए हम कंप्लीट करवा रहे हैं 40 में 40 मार्क्स दिवाने का। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो पिछला वीडियो भी आप जाकर के देख लीजिएगा कि हमने कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया है। ठीक है, फिजिक्स का मैंने 40 सेट दिया दोस्त, 800 क्वेश्चन। अगर 800 क्वेश्चन को आप जाकर के पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। अभी क्या चल रहा है? तो दोस्त बायोलॉजी का सेट चल रहा है जो 26वां सेट है। 25 सेट मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ये कंफ्यूज में मत रहिएगा कि बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं पूछेगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। ये कभी कंफ्यूज में मत रहिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज में है कि नहीं केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पूछेगा। भ्रम में मत रहिए दोस्त। साइंस 10th तक का जो साइंस आपने पढ़ा है वो सब पूछेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पूछेगा। तो बेसिकली आप 9th का जो है साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट कर लीजिए दोस्त। 40 में 40 ऐसे आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन समझ लीजिए कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी आने की संभावना आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बहुत ज्यादा होती है। तो इसे मिस मत कीजिएगा, बाद में पछताते रहिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। चलिए, हम कहां थे? हम कुछ और ट्रैक पे आ गए। समझाते हैं आपको कि मेरे चैनल पे क्या होता है कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक दिन दिया जाता है, वो भी चैप्टर वाइज होता है, कहीं कहीं से उठा के नहीं होता है, चैप्टर वाइज चलता है। ठीक है, दूसरी नंबर बात समझ लीजिए कि मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता है, टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट लिया जाता है। उसका स्कोर कार्ड हम दिखाते हैं। उसके बाद इसका जो आंसर की, जो लोग टेस्ट दिए हैं उसका भी आंसर की प्रोवाइड कराते हैं। जो पढ़ा रहे हैं साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट दे रहे हैं उसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। कहां मिलेगा वो सब बताएंगे। समझ लीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक बार चेकआउट कीजिए। आपको वहां पे टेस्ट का लिंक भी मिलेगा, पास कोड भी मिलेगा। सिर्फ लिंक पे क्लिक करके भाग मत जाइएगा। बहुत आदमी टेस्ट के लिंक पे क्लिक करके भाग जाते हैं, बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि पास कोड कहां है। मेरे प्यारे दोस्त, उसी लिंक के नीचे लिखा हुआ है पास कोड, ध्यान से देखिए। सिर्फ लिंक पे झट से भाग जाते हैं करके नहीं, उसी लिंक के नीचे दिया हुआ है पास कोड। आप जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा। दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। तो दोस्त, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना है तो जुड़ जाइए, क्योंकि जो पढ़ाते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, उस सब का स्कोर कार्ड, पीडीएफ, फलना चिलना सब जो है आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम फिजिक्स पढ़ा रखे हैं उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया हुआ है। बायोलॉजी जो अभी पढ़ा रहे हैं उसका भी आपका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। जो पीडीएफ इस सब का लेना है उसका भी जो है आपको लिंक दिया हुआ है। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ना है तो लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्त, ये सब चीजें हैं। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कराता हूं मैं अपने चैनल पे। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे हम लोग। सबसे पहले स्कोर कार्ड देखेंगे, फिर जो 20 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर आया है 26वां सेट, उसको हम देखेंगे। ठीक है, सिर्फ टिक मार के नहीं जाएंगे दोस्त, समझा करके जाते हैं। ध्यान दीजिए, हाँ, जो टिक मारने वाला होता है, जो समझाने वाला नहीं होता है, उसका तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो हम सीधा ले करके चले जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं। ठीक है,
कि जिसने मॉक टेस्ट दिया है दोस्त, उसका आज जो है देखना है कि क्या है क्या नहीं। चलिए हम सबसे पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। देख लीजिए दोस्त, यही है स्कोर कार्ड। जिसने टेस्ट दिया है उस सभी का स्कोर कार्ड, नाम और कितना परसेंट लेकर के आए हैं वो सब मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, केवल एक आदमी है जो 95% लेकर के आया है, मतलब 20 में 19 नंबर। समझिए, ये मॉक टेस्ट जो हो रहा है सिर्फ साइंस का हो रहा है और किसी चीज का नहीं हो रहा है, सिर्फ साइंस का हो रहा है। ठीक है, अधिकांशतः जो है आपको जो पढ़ा दिए हैं उसी से टेस्ट ले रहे हैं, ना पढ़ाए उससे नहीं ले रहे हैं। जो पढ़ा देंगे उसके बाद उस सबसे मिक्स सेट भी देंगे। अभी बहुत मटेरियल मेरे पास में है, इतना प्रोवाइड करा देंगे कि 40 में 40 लाने से कोई नहीं रोकेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें सिर्फ एक आदमी है जो मुकेश कुमार गया से है दोस्त, ये 95% लेकर के आए हैं, 20 में 19 नंबर। लगता है इनसे मिलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, खैर मेहनत करते हैं, ला भी सकते हैं, अच्छी बातें हैं दोस्त, मेहनत किया कीजिए इसी तरह से और लाया कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं सेकेंड स्थान जो है इसमें सन्नी सोनी का है, जो छत्तीसगढ़ से है। देख लीजिए 90% यानी कि 18 मार्क्स लेकर के आए हैं ये। उसके बाद आपको बताते हैं मनीष जो बलिया से है, मनीष जो बलिया से है थर्ड नंबर पे, ये भी 90% लेकर के आए हैं, 18 नंबर। ठीक है दोस्त, सही है, मेहनत कीजिए। उसके बाद आपको हम लेकर के चलते हैं कुलदीप जैन, जो 85% लेकर के आए हैं। देख लीजिए 85% लेकर के आए हैं कुलदीप जैन, 85%। ठीक है, 17 मार्क्स। उसके बाद जो है नवादा से है भाई, नवादा। गोला का तो नाम मेंशन कर दिया, अपना नाम मेंशन नहीं किए हैं। अरे कुनवा गोला से आए हैं, ये तो नाम कर दिए, लेकिन अपना कोनो है कि नहीं है, कोई प्रजाति है कि नहीं है, नाम है कि नहीं है, तो नाम तो मेंशन किया कीजिए कम से कम। नवादा सीधा दे देते हैं, समझिए भाई मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपको जो लिंक आप जाकर के टेस्ट का खोलते हैं उस पर क्लियर लिखा हुआ है नेम एंड डिस्ट्रिक्ट, इंटर योर नेम एंड डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्त मेंशन कीजिए, क्या ये नाम भी नवादा है, डिस्ट्रिक्ट भी नवादा है, दोनों यही है। थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, पढ़े लिखे हैं तो बच्चों जैसी हरकतें ना कीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए गौतम कुमार। ठीक है, गौतम कुमार जो पटना से है, ये भी क्या है कि 85% लेकर के आए, 17 नंबर लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं आरा। देखिए ये हो वही हाल है, ये वो गोलबे से आया है, वही गोला से। ठीक है, नाम नहीं जानते हैं अपना कि क्या नाम है क्या नाम नहीं है, बस आरा मेंशन कर दिए, खाली डिस्ट्रिक्ट दिखा है, नाम नहीं दिखा है। अरे भाई नाम भी मेंशन किया कीजिए। हाँ, उसके बाद देख लीजिए आरा भोजपुर, आरा भोजपुर, नाम क्या है, मतलब ऐसा बेवकूफ लोग है, बताइए। हम क्लियरली लिख के उसमें लिखे हुए हैं, जहां पे आप पासपोर्ट इंटर करते हैं उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटर योर नेम एंड डिस्ट्रिक्ट, फिर भी लोग जो है अनएडुकेटेड की तरह जो है उसमें इंटर कर देते हैं। भाई कम से कम नाम अपना लोकेशन मेंशन कीजिए, लोकेशन तो ठीक है कि आप मेंशन कर दीजिए, नाम भी तो मेंशन कीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कि रेहान जो पूर्णिया से है। ठीक है, इन्होंने भी कितना लेकर के आया है, 80 नंबर, 80% है, जो 16 मार्क्स से लेकर के आया है। ठीक है, उसके बाद आपको है जॉनी सिस है, जो कहां से है देख लीजिए, ये है पुदमपुर से है। कितना नंबर लेकर के आए हैं देख लीजिए, 80% लेकर के आए हैं। ठीक है, तो दोस्त इसी तरह से क्या है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि मॉक टेस्ट दिया है, उसका हम आंसर की आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या कीजिए कि देखा कीजिए, है ना। उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं विजय जो नागर इंदौर से है। ठीक है, अच्छा है, ये लोग 80% लेकर के आए हैं, सही है, गुड, वेरी गुड। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि दीपक भी है, कहां से, तो नॉर्थ से है, जो 75% लेकर के आए हैं। उसके बाद है श्रवण कुमार शाह जो बांका बिहार से, रेगुलर टेस्ट देते हैं ये। ठीक है, रेगुलर टेस्ट देते हैं, कितना नंबर लेकर के आए हैं देखिए, 75% लेकर के ये भी आए हैं। अच्छा है, 15 मार्क्स से लेकर के आए हैं। 20 में 15 बहुत है दोस्त, 20 में 15 मार रहे हैं। 40 नंबर का साइंस पूछा जाएगा, 40 में 35 में मार दीजिएगा, अदर क्षेत्र से मार दीजिएगा, रिजल्ट ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए सुमित कुमार शर्मा जो वैशाली से है, ये भी अच्छा है, इनका 70% है, यानी कि 14 नंबर लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं कि अजीत कुमार, ठीक है, जो सिवान बिहार से है, ये भी अच्छा नंबर लेकर के आए हैं, 14 नंबर लेकर के आए हैं। अच्छा है दोस्त, क्या कीजिए कि मेहनत कीजिए। उसके बाद आपको बता देते हैं कि रघुनाथ
जो कन्नौज से हैं, ठीक है, रघुनाथ जो कन्नौज से है, ये भी जो है 70% लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए। इसी तरह से 14 नंबर कम नहीं होता है 20 में ले लाना। उसके बाद आपको बता देते हैं कि महिमा सागर जो पटना से है, जी हाँ, ये भी रेगुलर टेस्ट देते हैं, अच्छी है, इनका भी मेहनत बहुत अच्छा रहता है, ये भी कभी चिट नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करके देते हैं। जो भी हो, उसके ये जो इन्होंने लेकर के आया है 70% लेकर के लाए हैं, ठीक है इन्होंने। उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रिया जो समस्तीपुर से, ये भी रेगुलर टेस्ट देने वाली है। प्रिया जो है, ये लोग क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में दिल से मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि रेलवे के टेक्नीशियन में जॉब लें। सच में ये में लोग मेहनत करने वाले हैं, तो ये लोग कभी चीट उट नहीं करते हैं, जो होता है अपने माइंड से जो है टेस्ट देते हैं। ठीक, इसी तरह से दिया कीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी कितना लेकर के है, 65% है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि बहुत सारे जो है लोगों ने टेस्ट दिया है। हम कहां तक के नाम ले, तो देखिए जिन लोगों का नाम नहीं लिए है ना, वो क्या कीजिए कि जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसी पर क्या होगा कि आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप क्लिक कीजिएगा, स्कोर कार्ड है इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है, ठीक है, देख लीजिए बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है। किस किस का नाम ले, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इतना ज्यादा नाम लेंगे तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग कहां से करते हैं, तो अब शुरू करते हैं हम लोग जो है 20 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं, वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसमें हम आपको किससे लेकर के आए हैं 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रोटीन है, विटामिन है और खनिज पदार्थ है। दोस्त ये चैप्टर है, इससे क्या है कि 20 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेकर आया हूं जो दोस्त एग्जाम में पूछते ही हैं और पूछे जाने की संभावना बनती ही है। दोस्त इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं लगता है, 0.1 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने में, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बिना पैसे का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्त लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो क्या हो कि आपके माध्यम से वो लोग भी देख सके, ठीक है। बुद्धि बांटने से घटता नहीं है, पता है ना, ये चीजें बढ़ता ही है, इसलिए चलिए शेयर कर दीजिए, अच्छी चीजें है, एक दूसरे का मदद करते रहना चाहिए, ठीक है। हेल्पिंग नेचर का रहना चाहिए लोगों को, जब भी कोई मुसीबत में हो, चाहे कोई हो, कुछ भी हो, हेल्प करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्त, फर्स्ट नंबर में दे दिया कि साइनोकोबालामीन जो है, कहता है विटामिन का मानव निर्मित रूप क्या है, मानव निर्मित रूप क्या है साइनोकोबालामीन का। तो देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कि विटामिन B12 है, या विटामिन B2 है, या विटामिन B6 है, या विटामिन B1 है। कौन है साइनोकोबालामीन? जो विटामिन जो है वो मानव निर्मित रूप है, ध्यान रखिए, मानव निर्मित रूप है ये कहा जाता है। तो इसमें कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आप फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन देख रहे हैं विटामिन B12 वो है। अब समझ लीजिए इसमें जो विटामिन दिया हुआ है, ये इसका विटामिन B12 का क्या है, साइनोकोबालामीन क्या है, इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा, रासायनिक नाम है। तो चलिए ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है उस सबका आपको हम क्या करते हैं कि रासायनिक नाम बता देते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार ये लिस्ट देख लीजिए, ये लिस्ट देख लीजिए, ये विटामिन B12 का नाम क्या है कि साइनोकोबालामीन है, देख लीजिए। उसके बाद दूसरा देख लीजिए विटामिन B6, इसका क्या है कि पायरोडॉक्सिन करके ये विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम है। उसके बाद आपको बता देते हैं विटामिन B2, इसका क्या नाम है, देख लीजिए राइबोफ्लेविन इस ये है। विटामिन B1 देख लीजिए, ये थायमीन है, ये अधिकांश पूछा जाता है, थायमीन जो होता है सो, ठीक है। विटामिन B5 देख लीजिए, विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। तो ये सब क्या है कि ऑप्शन में जो दिया हुआ था उसी का हम आपको बता देते हैं, या विटामिन बी का जो है जितने भी नाम है वो हमको रासायनिक नाम बता दीजिए, ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसलिए छोड़ना नहीं है। स्क्रीनशॉट लेकर के कम से कम क्या कीजिए कि नोट कीजिए, PDF से एक आध दिन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है रक्त के हिम या हेम का भाग है, ये कौन सा है, इसमें पूछा गया है, एनटीपीसी में इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया है कि मैग्नीज है, दूसरा आपको दे दिया है कि कोबाल्ट है, या देख लीजिए तीसरा आपको दे दिया है कि लोहा है, या चौथा आपको दे दिया है कि मैग्नीशियम है। क्या है जो हेमी नाम जो दिया जाता है वो,
तो ध्यान रखिए, हम ये जो ऑप्शन होगा ये थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। अब थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है कि हमारे खून में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, हाँ, लाल रक्त कणिका जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड रेड होता है। उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में लौ युक्त जो है रंजक पाया जाता है, पिगमेंट, आयरन पिगमेंट पाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि हेमे या हीम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लौह जो पिगमेंट पाया जाता है ब्लड में, उसी को हेम या हीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए जो है हीमोग्लोबिन उसी से बना है, ठीक है। तो ये चीजें है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपको घुमा देगा क्वेश्चन विटामिन से ही, क्योंकि अब की बार क्या है दोस्त की कंपटीशन टफ है, वैकेंसी कम है, इसलिए क्या है कि आपको जेई लेवल का, एनटीपीसी लेवल का क्वेश्चन आपको डालेगा। ध्यान रखिए, कभी भी ग्रुप डी या टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन डालने की संभावना बहुत कम है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। टॉप है तो टॉप क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि हीनताजन्य रोग, हीन यानी डिफिशियंसी डिसीज जो होता है सो के संदर्भ में रिक्टेस डैश की कमी के कारण होता है। देखिए सीधा सवाल पूछ सकता था ये कि रिक्टेस किसकी कमी से होता है, तो इसमें हीनताजन्य रोग, फलना चिल्ला डिफिशियंसी डिसीज देना जरूरी है, लेकिन दे दिया, आपको घुमाने के लिए दे दिया, और ऐसा देता भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जानते हैं हम लोग कि रिक्टेस किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। ये जो है आप थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, विटामिन डी घुमा सकता है रिक्टेस। इसमें क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है कि आपकी शरीर की जो हड्डियां की होती है कमजोर हो जाती है। कहां से प्राप्त करते हैं हम लोग, तो ये तो पता है, जर्नली पता है कि धूप से हम लोग प्राप्त करते हैं, और भी बहुत सारे सोर्स हैं इसके प्राप्त करने के, बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन ही आएगा उसमें पता चल जाएगा आपको। देख लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि मछली से प्राप्त कोड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध होता है, ठीक है, कौन से विटामिन का उसमें सोर्स होता है ये कहा गया। तो यानी समझिए कि मछली का जो लिवर होता है उसमें जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो दोस्त पूछा पाया जाता है ये विटामिन डी पाया जाता है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। मछली के तेल में क्या होता है कि विटामिन डी का सोर्स पाया जाता है, और सबसे अधिक जो है इसी में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा क्या जाता है, इससे कुछ पॉइंट आपको हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। पूछा ये जाता है कि विटामिन डी शरीर के कैल्शियम को अवशोषित को बढ़ाता है, मतलब यह कह सकता है कि शरीर के कैल्शियम को अवशोषण को कौन बढ़ाता है, तो ये विटामिन डी बढ़ाता है, पूछा गया है जेईई के एग्जाम में। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रिक्टेस नामक बीमारी होती है, तो ये विटामिन डी, ये तो पूछे बता ही दिए हैं, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो है पॉइंट पूछे जाते हैं। चलिए अगर आपको क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ये हम लोग सब जानते हैं कि स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। या पूछा जाएगा उल्टा, आपको ऑप्शन तो ही क्वेश्चन में डाल देगा कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है, पूछा जाता है ये। तो ध्यान रखिएगा, उलट फेर कर सकता है ना, लेकिन अगर हम जानते रहेंगे तो ही ना क्या करेंगे कि मारेंगे, ठीक है। अब समझ लीजिए कि क्या होता है, सो इसका मुख्य पॉइंट आपको बताते हैं कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि मसूर जो होता है ना वो सूज जाता है, और दांत क्या होते हैं कि गिरने लगते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कि किस विटामिन की कमी से मसूर सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पाया कहां पे ये जाता है विटामिन सी, ये जान लीजिए, जितने भी खट्टे फल होते हैं दोस्त उसमें क्या होता है कि विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, ये सभी क्या है विटामिन सी के अच्छा सोर्स माना जाता है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। आपको दे देगा इसमें कि फलों का नाम दे देगा, ऑप्शन में कुछ और दे देगा किसमें अच्छा जो है विटामिन का सी का सोर्स होता है, टिक मार दीजिएगा जितना भी खट्टा होता है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि केला में किस विटामिन का एक अच्छा सोर्स होता है या स्रोत होता है, ठीक है। केला में किस विटामिन का होता है सोर्स, ये बताना है, जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है। तो देख लीजिए विटामिन ए या विटामिन बी डी या विटामिन सी या विटामिन बी। तो ध्यान रखिए केला जो हम लोग खाते हैं ना दोस्त उसमें क्या होता है कि विटामिन बी डी होता है, अब बी होता है विटामिन बी, ये बी डी नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, इसमें आपको समझना जरूरी है, केला में सिर्फ विटामिन डी ही नहीं पाया जाता है, बी ही नहीं पाया जाता है। बी कहने का मतलब कि बी में तो बहुत सारे वैरायटी आ गए ना, B1 B2 B3 B5 B6 B12 बहुत सारे आ गए, लेकिन कौन सा विटामिन होता है बी में,
तो बी में, केला में जो बी में पाया जाता है वो विटामिन B6 पाया जाता है। 33% जो है विटामिन B6 उसमें पाया जाता है। समझिए, केला में दोस्त आपको क्या होता है कि विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, लौह तत्व भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। समझिए कि कैसे होता है। जब कच्चा केला होता है ना तो दोस्त वो उसमें विटामिन सी होता है, वही केला जब पक जाता है तो वो उसमें विटामिन ए आ जाता है। उसी तरह से आपको पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कच्चे आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कच्चे आम है तो विटामिन सी पाया जाएगा, लेकिन वही आम अगर पक जाएगा तो पकने के बाद जो है उसमें विटामिन ए आ जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। पूछा जाता है कि कच्चे आम में अगर विटामिन सी है तो पकने के बाद उसमें कौन सी विटामिन होगी, तो सी ही मत मार के आ जाइएगा, उसमें विटामिन ए हो जाता है पकने के बाद। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, लॉजिकली क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह दिया कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण क्या होता है कि अत्यधिक खून बहने लगता है, कमी होने की वजह से। तो ध्यान रखिए, ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विटामिन के होता है, ठीक है, जिसकी कमी से क्या होता है कि अगर कहीं से कट जाए तो क्या होता है, खून धर 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 छरछराने लगता है, वो बंद होने का नाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन के जो होता है शरीर में जो होता है वो रक्त जो होता है, खून जो होता है उसको थक्का बनाने का काम करता है। जब वही कमी हो जाएगा शरीर में तो ब्लड को थक्का बनाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम ये कट जाता है कहीं से तो क्या होता है 2 से 3 मिनट तक के खून छरछराने लगता है। उसके बाद यह अगले 3 से 10 मिनट के अंदर क्या होता है कि ब्लड का थक्का बन जाता है, जो वहां पे जम जाता है, ब्लड को प्रवाह होने से रोक देता है विटामिन के वजह से। ठीक है, तो ये विटामिन के की कमी जब शरीर में हो जाएगा तो ये थक्का बनेगा नहीं बनेगा, भर 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 करते रह जाएगा। ठीक है, तो ये विटामिन के जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार, ये सवाल ये पूछा गया है। अब समझ लीजिए कि कभी कभी आपको पूछ देता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट को नोट कीजिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है, फाइलोक्विनोन होता है। ध्यान रखिएगा, ये विटामिन के का नाम होता है। अब ध्यान रखिए, ये कई बार पूछा गया है कि किसकी कमी के कारण जो रक्त थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के कारण। कई बार या रक्त स्कंदन देगा, देख लीजिए कई बार ये पूछा गया है। मेरे ख्याल से जब भी एग्जाम होता है तब ये लेकर के डाल देता है, आरआरबी वाले एग्जाम में, और अदर एग्जाम की भी उठा करके हम दिखा दें तो समझिए कि क्या होगा। अगला पॉइंट आप देख लीजिए, इसी में अगला पॉइंट है कि विटामिन के जो होता है प्राकृतिक रूप से अंत में पाए जाने वाली जीवाणु के कारण जो है क्या होता है कि निर्मित होता है। अंत में जो जीवाणु होते हैं उसके कारण भी क्या होता है कि विटामिन के निर्मित होता है। पूछा गया है जेईई के एग्जाम में 2019 में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है। अब समझ लीजिए कि विटामिन के, ठीक है, ये सब तो खैर पूछ दिया है तो समझना है हम लोगों को। चलिए अगला पॉइंट आपको दिखा देते हैं, इसी में जो ऑप्शन था उसी का आपको हम बता देते हैं। विटामिन ए का जो है क्या होता है कि रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है कि रतौंधी होता है। स्रोत क्या होता है इसका? तो जितने भी हरे साग सब्जी होते हैं उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, और उसमें लौह तत्व भी पाया जाता है। विटामिन बी है, बी1 का, ये इसका जो है क्या है कि थायमीन नाम है बी1 का, ठीक है, पूछा गया है जेईई के एग्जाम में। उसके बाद विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है कि बेरी बेरी रोग हो जाता है, पूछा गया है एग्जाम में। विटामिन सी है, विटामिन सी का आप जानते हैं कि रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से क्या होता है? एस्कर्बिक रोग हो जाता है। एस्कर्बिक रोग कहने का मतलब है कि हमारे मसूर उसूर से खून निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और बाल पकना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है क्या होता है कि दांत उत भी झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये एस्कर्बिक रोग की वजह से विटामिन सी की कमी से हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि E300 का सामान्य नाम बताइए। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है कि E300 का सामान्य नाम क्या है। तो देख लीजिए, विटामिन डी है कि विटामिन सी है कि विटामिन बी है कि विटामिन क्या ए है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा होगा E300 का रासायनिक सामान्य नाम। तो दोस्त विटामिन E300 का सामान्य नाम जो होगा वो विटामिन सी होगा, सेकेंड नंबर। ध्यान रखिएगा, विटामिन E300 के नाम से जानते हैं विटामिन सी को। एक नया तरीका है क्वेश्चन पूछने का। अब ई का मतलब क्या होता है? 300 के पहले ई लगा हुआ है ना, उसका क्या मतलब होता है बता देते हैं। उसका मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट E300 सामान्य रूप से विटामिन सी को माना जाता है, ठीक है। पॉइंट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, ये तो कई बार पूछती है। सोर्स क्या होता है आपको बता दिए कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उस सभी में क्या होता है कि विटामिन
सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। जी हाँ, कभी कभी आपको जल में घुलनशील दे देगा, कभी कभी वसा में घुलनशील दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये चीजें। तो आज दोनों हम आपको बता देंगे कि जल में कौन विटामिन घुल जाता है और जो है वसा में कौन सा विटामिन घुल जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जल में घुलने वाली विटामिन कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, बी जो है विटामिन B1 जो है, बी के जितने भी विटामिन होते हैं वो सभी क्या होते हैं कि जल में घुल जाते हैं, चाहे B1 हो, चाहे B5 हो, चाहे B12 हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको पॉइंट बता देते हैं कि ये देख लीजिए, ये पॉइंट जो है जल में घुलनशील क्या होता है कि बी और सी होता है, विटामिन बी और सी होता है। तो बी में जितने भी विटामिन B1 से लेकर के 12 तक के आते हैं विटामिन, वो सब जल में घुल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बी के बाद क्या आता है, सी, बी के बाद सी, तो दोनों जल में घुल जाता है। उसके बाद छोड़ दीजिए बी और सी को, तो जो बच गया ADE वो क्या होता है आपको कि वो वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो ये पूछ दिया है क्वेश्चन की वसा, तो दोनों में से कोई एगो आपको उठा करके दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वसा में घुलनशील है, विटामिन का नाम फलना चिल्ला दे देगा, मार दीजिएगा टिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, किस विटामिन में जो है इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये बताना है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछ दिया है। ऑप्शन देख लीजिए, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि विटामिन बी में जो होता है क्या होता है कि इष्ट जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन बी सीधा दे दिया, लेकिन विटामिन बी में तो बहुत सारे विटामिन आते हैं ना, टाइप्स आते हैं विटामिन बी में बहुत सारे। तो विटामिन बी के किस विटामिन में जो है ये इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन B2 में, किसमें, विटामिन B2 में जो है बहुत प्रचुर मात्रा में इष्ट पाया जाता है। इष्ट करने का मतलब खमीर। उसके बाद जो आपको बता देते हैं कि मांस, हरी साग सब्जी, दूध, अंडा, ये सब, पनीर, हरी सब्जी, ये सब जो है विटामिन B2 उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो नोट करते चलिएगा कम से कम जो है, तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि डैश के 3 सक्रिय रूप है, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनॉल और दे दिया है रेटिनोइक एसिड। ठीक है, होते हैं किसके 3 रूप होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। रेटिनॉल तो अब हम जानते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए का ही ये क्या है कि तीनों नाम है, रेटिनल, रेटिनॉल और जो है आपका रेटिनोइक एसिड, ये तीनों विटामिन ए का नाम है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ दिया है ये क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको दे देगा कि रेटिनोइक एसिड किस में पाया जाता है, किस विटामिन का मतलब रूप होता है ये, तो ये विटामिन ए का होता है। थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, घुमा के पूछे जाने की फितरत है हमारे आरआरबी की, और हम भी ऐसे हैं कि घूमने नहीं देते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी, विटामिन शरीर में अगर ए है तो आंख मेन रूप से और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको वसा में घुलनशील विटामिन, तो आपको बताया थी कि विटामिन ए है वसा में घुलनशील, बी और सी को छोड़ दीजिए तो सब वसा में भी घुलनशील है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी की रोग जो है उत्पन्न होने की संभावना होती है, कई बार पूछा गया है। तो इस सबको क्या कीजिएगा कि नोट करते चलिएगा। इसका सोर्स क्या है विटामिन ए का, तो आपको बता दिया है कि गाजर भी है, हरी पत्तेदार जो है जितने भी सब्जी होते हैं विटामिन ए होते हैं, दूध होते हैं, मछली में होते हैं, ये सब क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, कभी कभी आपको दे देगा उठा पटक करके इधर से उधर क्वेश्चन घुमा करके, तो घूमिएगा नहीं, एक बार जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्या है कि बहुत सारे विटामिन पढ़ना होता है, विटामिन पढ़ते पढ़ते अपने विटामिन में मत घुस जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, मतलब जिंक उसमें काफी मात्रा में भी पाया जाता है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा क्या होगा कि अष्टभुज होता है। ठीक है, अष्टभुज में क्या होता है कि जिंक का जो है अच्छा स्रोत होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि डैश, हाँ दे दिया है कि डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं ये चीजें। थर्ड नंबर ऑप्शन देख लीजिए कि लीवर, यानी कि कॉड लीवर जिसको बोलते हैं तेल, कॉड लीवर तेल, जो मछली का क्या होता है कि लीवर में जो तेल पाया जाता है उसको कॉड लीवर तेल बोलते हैं। तो इसी में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो होता है क्या होता है कि विटामिन डी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बात और समझ लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि मछली के तेल में जो होता है ना वो ओमेगा 3 वसा अम्ल पाया जाता है। ये पूछा जाता है कि ओमेगा 3 कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन भी दे देगा, मछली के लीवर वाला तेल वाला दे देगा, ऑप्शन खट से मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, स्रोत नहीं है, अच्छा स्रोत नहीं है। ठीक है, किसका? कैल्शियम का स्रोत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पनीर में भी कैल्शियम पाया जाता है, अंजीर में भी पाया जाता है, कोलार्ड ग्रीन्स दे दिया इसमें पाया जाता है। गाजर नहीं होता है। गाजर में क्या होता है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये गाजर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। इसमें जो है विटामिन डी नहीं पाया जाता है। अब समझ लीजिए, पनीर में जो आपको हम बता दिए हैं इसको नोट कीजिएगा। पनीर में जो है क्या है कि अगर 721 मिलीग्राम, ठीक है, 100 ग्राम पनीर लीजिएगा तो उसमें जो है कैल्शियम पाया जाता है। अंजीर अगर ले लेते हैं, 100 ग्राम अंजीर ले लेते हैं तो 35 मिलीग्राम जो है उसमें क्या होता है आपका जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। तो ये चीजें है। पनीर में तो खैर सबसे ज्यादा ही होता है क्योंकि दूध से ही वो क्या होता है कि पनीर बनता है। अगला देख लीजिए, अगला बता दिया इसमें कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। जी हाँ, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है ये। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो दोस्त ये B12 जो देख रहे हैं, विटामिन B12, उसमें क्या होता है कि कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए, इसमें आपको सारे का बता भी देते हैं नाम, जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि कोबालामीन होता है। कोबालामीन B12 को भी कहा जाता है। यार आपको इससे पहले फर्स्ट नंबर जो देखे थे उसमें भी था ये कि मानव निर्मित जो है ये कोबाला विटामिन B12 को भी माना जाता है। तो ये जेईई के एग्जाम में भी पूछ दिया है कोबालामीन करके कि किस विटामिन का रासायनिक नाम कोबालामीन है। तो ये जो आपको B12 का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नियास, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, B3 का है। विटामिन B3 को एक जो है नियास के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है। पिलाग्र, ठीक है, पिलागा, तो ये जो है नियास की कमी के कारण होता है, ये भी पूछ दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिलागार्ग जो होता है सो। तो ये सभी को क्या कीजिए कि रखिए नोट करके, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि सामान्य जुकाम जो हमें हो जाता है तो वो किस विटामिन को उपयोग करने से क्या होता है कि ठीक हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जुकाम जो हो जाता है तो अगर हम विटामिन सी का यूज अगर करते हैं तो क्या होता है कि जुकाम ठीक हो जाता है। मतलब खट्टा चीज अगर हम खा पी लेते हैं तो जुकाम आसानी से ठीक हो सकता है, ये इसमें तो कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का प्रचुर स्रोत है, आयरन का। ठीक है, तो आपको हम बता भी दिए कि हरी साग सब्जी जो होती है उसमें क्या होता है कि लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, वैसे खास करके पालक में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा जो है मनुष्य में अधिक ऊर्जा जो है प्रदान करती है। ठीक है, मनुष्य को अधिक ऊर्जा देती है। तो ध्यान रखिएगा, ये वसा होगा फोर्थ नंबर। जो क्या होता है कि अगर मनुष्य खा लेता है वसा तो क्या होता है कि अधिक मात्रा में मनुष्य को क्या मिलता है कि ऊर्जा मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें बता देते हैं कि वसा का प्रमुख स्रोत कौन कौन है। तो ध्यान रखिएगा, ये वसा का प्रमुख स्रोत है दूध, मांस, मछली, मूंगफली, तेल, घी। ये सब अगर सेवन करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। तो सर्वोत्तम आहार जो है, जो आहार विशेषज्ञ होते हैं उस पर निर्धारित करता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इसका पॉइंट जान लीजिए। पॉइंट आपको बता देते हैं, यह पॉइंट है, आपको कभी कभी पूछ देता है कि संतुलित आहार किसमें कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह पूछा गया है पॉइंट, इसलिए आपको बता देते हैं कि संतुलित आहार जैसे दूध, दाल, रोटी, सब्जी हम लोग खाते हैं ना, ये एक संतुलित आहार है। इसमें सभी तरह के विटामिन क्या होते हैं कि मिले होते हैं और शरीर को पूर्ण रूप से सब कुछ प्रदान होते रहता है। तो इसको संतुलित आहार कहते हैं। कभी कभी ये दे देता है कि बच्चों में, जब बच्चों को खाने के लिए क्या दिया जाए जिसमें संतुलित आहार मिलता है, तो बेसिकली दूध दिया जाता है। दूध जो होता है वो संतुलित आहार बच्चों के लिए माना जाता है। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए अगर बच्चे को अगर आप दूध नहीं पिला रहे हैं तो दोस्त आज से ही उसके लिए अलग से, पैसे नहीं है फिर भी जमा करके आप दूध बच्चों को जरूर दीजिए, पर डे दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, संतुलित आहार होता है बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत जरूरी होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको हम बता देते हैं। दे दिया है कि इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। जी हाँ, किस भोजन को
बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, मतलब कि शरीर को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कौन सा भोजन होता है? ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन देख लीजिएगा, है करेक्ट होगा। प्रोटीन से भरपूर भोजन होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन से भरपूर भोजन होना चाहिए, जैसे कि मटर, क्या, जैसे कि मटर, ठीक है, तो उस तरह का होना चाहिए। चलिए, तो दोस्त ये था आपका 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, विटामिन से रिलेटेड था, जितने हमने विटामिन से रिलेटेड आपको बता दिया है। अगर विटामिन से क्वेश्चन डाला जाता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी से आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखिएगा। तो जो लोग अभी तक क्या किए हैं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्त अगर आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और नया मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के लिंक पे और मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। फटाफट आधी जैसे ही आप खत्म करिएगा वैसे हम नया लिंक भी जनरेट करके दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग डिले करते हैं इसलिए हमको डिले होना पड़ता है, आप लोग डिले मत कीजिए, हम डिले नहीं होंगे। मॉक टेस्ट आप जल्दी दीजिएगा, हम जल्दी मॉक टेस्ट देंगे, वो डिपेंड आप पे करता है कि कितना जल्दी आप देके खत्म करते हैं, उतना जल्दी हम मॉक टेस्ट आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।